नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हिंदी प्रश्नोत्तरी की ये जो श्रृंखला चल रही है दोस्तों, इसमें आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है विशेषण। दोस्तों, इस सेशन में हम विशेषण से संबंधित सारे प्रश्न करेंगे और देखेंगे विशेषण के इसी हम भेद देखेंगे, विशेषण के प्रकार देखेंगे और कौन सा विशेषण कितने प्रकार का है ये भी हम अब इस प्रश्न के उत्तर में देखेंगे। तो दोस्तों, यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विशेषण ज़्यादातर सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखना, 2 महीने समझ में आए तो 3 बार में देखना। तो चलिए दोस्तों, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पहले दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। तो दोस्तों, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, किसका बोला दोस्तों? मैंने बोला संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो मेरे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस बात में पढ़ते हैं, अर्चना अत्यंत सुंदर है। इसमें सुंदर कौन है? अर्चना। और अर्चना अपने आप में क्या है? संज्ञा है दोस्तों। अर्चना अपने आप में क्या है? किसी को व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हम पहली बार अपनी वीडियो में देख चुके हैं, हमने संज्ञा के टॉपिक कहिए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सुंदर है? अर्चना सुंदर है, यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है? अर्चना की। और मैंने आपको परिभाषा में समझाया था, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, मेरे क्या कहलाते हैं? सभी विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुंदर। क्या है? सुंदर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? सी। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पे एक अत्यंत वर्ड भी जुड़ा हुआ है। सुंदर तो वो है, लेकिन अत्यंत सुंदर है। तो जब कभी भी कोई भी विशेषण, उससे पहले भी कोई ऐसा शब्द आता है जो उस पर फोर्स डालता है या उसकी और ज़्यादा अर्चना करता है, एक तरीके से वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा प्रविशेषण कहलाता है। इसको थोड़ा दोस्तों आगे वाले प्रश्नों में देखेंगे। तो ए का राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? लाल है दोस्तों, लाल से पहले सुंदरी, इसमें अंडरलाइन लगा हुआ है। यहाँ पे सुंदरी वर्ड पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब हम विशेषण का थोड़ा देखते हैं तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं आपके। कौन से होते हैं दोस्तों? 4। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण। जब दोस्तों ऐसा शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताता है वो मेरा प्रविशेषण कहलाता है। लाल मेरा क्या है? किसी के रंग रूप या किसी भी की दिशा को बताता है कि लाल मेरा क्या है? उसका रंग है। यानी कि कश्मीरी सेब का रंग कैसा है? लाल। लेकिन लाल में भी वो कैसा है? सुंदरी लाल है। कैसा है दोस्तों? सुंदरी लाल है। तो यहाँ पे लाल की विशेषता बताई जा रही है कि लाल कैसा है? सुंदरी लाल है। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं मोरे प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रविशेषण। मान लो दोस्तों, यहाँ पे इसने पूछा होता अंडरटेकिंग किस पे होता? रेखांकित शब्द लाल पे। तो दोस्तों यदि वो यहाँ पे लाल पूछता कि लाल में किस प्रकार का विशेषण है, तो लाल कश्मीरी सेब की सुंदरता को बता रहा है कि वो कैसा रंग है उसका? लाल। तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता। खाली लाल की पूछता, लेकिन लाल से पहले सुंदरी रेखांकित किया है तो सुंदरी क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रविशेषण हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेखांकित शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत पे क्या लगा हुआ है दोस्तों? अंडरलाइन लगी हुई है। गाय किसकी है? ऋषि की। चलिए दोस्तों, दूध देती है यानी दूध देने की क्या उसकी विशेषता है, यानी गाय की क्या विशेषता है कि वह दूध देती है। और यहाँ पे लेकिन पूछा क्या है? रेखांकित शब्द पूछा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन परिमाणवाचक, दूसरा ऑप्शन सार्वनामिक, तीसरा ऑप्शन संख्यावाचक, चौथा ऑप्शन गुणवाचक। तो दोस्तों, जब हमारी गाय कोई दूध देती है तो बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सारे के सारे किस स्थिति को बताते हैं? उसकी परिमाण की स्थिति को बताते हैं। किसको बताते हैं दोस्तों? परिमाण की स्थिति को। मैंने कहा वह गाय कम दूध देती है,
वह गाय ज़्यादा दूध देती है। जब हम यहाँ पे किसी की मात्रा को बताते हैं, जब मात्रा का बोध होता है तो दोस्तों वहाँ पे हमेशा कौन सा होता है, हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। मान लो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होता है ऋषि की गाय 2 लीटर दूध देती है। कितने लीटर? 2 लीटर। तो यहाँ पे उसकी संख्या बताई जा रही, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों कौन सा हो जाता, संख्यावाचक विशेषण हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि की गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जब हम देखते हैं विशेषण की एक अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? विशेषण की अवस्था। तो उस विशेषण की अवस्था में 3 अवस्था होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं? 3 अवस्था। पहली होती है मूल अवस्था, पहली होती है दोस्तों मूलावस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था। तीसरी होती है उत्तमावस्था। कितनी अवस्था होती हैं? 3 होती हैं। जो किसी भी गुण दोष की मूलता की बात करता है वो उसकी मूल अवस्था कहलाती है। जब वो किसी भी विशेषण शब्द की दूसरे से कंपैरिजन करता है, यानी 2 में जब कंपैरिजन होता है वहाँ पे मेरा उत्तरावस्था होती है, और जहाँ पे 2 से अधिक में कंपैरिजन होता है वहाँ उत्तमावस्था होती है। तो दोस्तों यहाँ पे वो ऑलरेडी कह रहा है कि 2 प्राणियों, कितने प्राणियों? 2 प्राणियों, या 2 प्राणियों की किसी वस्तु गुण दोष की विशिष्ट तुलना की जाती है, वहाँ पे मेरा कौन सा होगा? उत्तरावस्था होती है। अभी दोस्तों कुछ शब्द ऐसे आएंगे उसमें ये पूछेगा इसमें कौन सी अवस्था है, तो उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो देखिए दोस्तों, कोई जो शब्द है आपने किस में पढ़ा था? सर्वनाम में ही पढ़ा था। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे विशेषण के आधार पर पूछा गया है कि कोई किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार के विशेषण का बोध कराता है। तो दोस्तों जब मैंने आपको बताया था कोई पतंग ले आओ, अब यहाँ पे जो कोई शब्द है किसके लिए यूज किया गया है? पतंग के लिए। यानी पतंग की विशेषता संबंध बता रहा है किससे? इससे पतंग अपने आप में क्या है? संज्ञा है। यानी ऐसे कोई शब्द या ऐसे कोई सर्वनाम जो किसी भी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि मूलावस्था भी नहीं होती है, ना ही उत्तरावस्था होती है, ना ही परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक में नाप तोड़ आपके आ जाते हैं, तो दोस्तों ये वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। दोस्तों यहाँ पे आपको वाक्य मिला है उस घर में मेरा दोस्त रहता है। एक तरीके से उस घर के बारे में बात कीजिए जिसमें किसका? उसका दोस्त रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार के भी जो आपके विशेषण शब्द पूछे जाते हैं वहाँ पे पूछा गया है कि उस घर में, ये उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। उस घर की बात करें, संबंध बन गया उससे, और घर अपने आप में क्या होता है? संज्ञा होती है। जब संज्ञा होती है तो क्या आ जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, तो सार्वनामिक विशेषण से ज़्यादातर क्वेश्चन विशेषण में सार्वनामिक विशेषण से बनते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? देखिए दोस्तों शब्द से ही पता लग रहा है संख्यावाचक, यानी कि जिसमें किसी संख्या का बोध होता हो। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें संख्या तो दे नहीं रखी है, इसमें शब्द दे रखे हैं। उसने कहा गरीब, उसने कहा कैसा, उसने कहा कुछ, उसने कहा सफ़ेद। तो दोस्तों इसमें से एक शब्द ऐसा है जो किसी न किसी संख्या का बोध कराता है। तो चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। जैसे दोस्तों मैंने कहा मेरे पास कुछ पैसे हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने? मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब दोस्तों ये जो पैसे हैं मेरे पास कुछ ना कुछ तो हैं, यानी कि यदि मैं उनको काउंट करूँगा तो वो गिने जा सकते हैं। जब मैंने कहा मेरे पास लगभग 100 रुपये हैं, जब मैं उनको काउंट करूँगा तो वो गिने जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द है, लगभग शब्द है, ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? समान दोस्तों, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, घोड़ा क्या है? आपका संज्ञा शब्द है।
क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या लगाया हुआ है? सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम ना होगी क्या कहलाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा का संबंध बन गया है ऐसे। और ऐसे शब्द जो कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाते हैं सर्वनाम के रूप में, वो सर्वनाम ना होगी क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिलास में थोड़ा दूध है। दूध है कैसा है? थोड़ा है। यानी दूध की विशेषता बताए, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है। यानी कि ऐसी स्थिति जब हम नाप तोल की बात आती है दोस्तों, किसकी बात आती है? नाप तोल की बात आती है, तो वहाँ पे हमेशा मेरे क्या रहता है? परिमाणवाचक विशेषण बनता है। संख्यावाचक में दोस्तों संख्या आ जाती, गुणवाचक में उसकी अवस्था आ जाती है कि दूध खट्टा है, दूध मीठा है, उसका गुण बता दिया जाता है। यहाँ पे पूछा है दूध थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, अधिक है, इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा कैसा रहता है दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने कहा, उसका शरीर पर्वतीय या दीर्घकाय है, यानी कि जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं, पर्वत कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? बहुत बड़े। जब हम किसी भी चीज़ को उसका बड़ा रूप दिखाने के लिए क्या लगा देते हैं? पर्वतीय लगा देते हैं। तो ये किसी न किसी का क्या है? गुण है, ना तो ये संख्या है, ना किसी परिमाण में तो आपको नाप तोल पता है, वजन आता है, सार्वनामिक ये होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। जैसे गुणवाचक विशेषण थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, विशेषणों में जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो गुणवाचक विशेषण की होती है। जैसे मैंने कहा कोई दिशा है, क्या है? दिशा। अब दिशा के गुण क्या होते हैं? पूर्व होती है, पश्चिम होती है, उत्तर होती है, दक्षिण होती है। जैसे मैंने कहा रंग, रंग दोस्तों काला होता है, गोरा होता है, सांवला होता है। तो इस प्रकार से हम किसी की भी गुण दोष अवस्था को हम बता सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मोटा है, पतला है, लंबा है, और भी दोस्तों हम और भी, जैसे मैंने कहा दोस्तों स्थान है, कोई स्थान दोस्तों बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे। मान लो कोई भी आपकी काल है, जैसे मैंने कहा नया, पुराना, पुरातन, नूतन, भविष्य, ये सारे किसी की दोष अवस्था बताते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषण में सबसे ज़्यादा संख्या किस विशेषण की होती है, तो वो होती है आपकी गुणवाचक विशेषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला, लिखना, कुछ, आगरा। देखिए दोस्तों, आगरा एक शहर का नाम है, संज्ञा है। क्या है दोस्तों? संज्ञा है। तो आपका ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, लिखना। जैसे मैंने कहा लिखना, दोस्तों लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना, पढ़ना, सोना, नाचने क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने कुछ, कोई और कुछ क्या है? सर्वनाम है दोस्तों। क्या है? सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक। अब दोस्तों एक ही आपका ऑप्शन बचा है, चमकीला। जैसे मैंने कहा चमकीला किसी का गुण हो सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल एकदम राइट है। चमकीला, धुंधला, फीका किसी के गुण हो सकते हैं। तो मेरा राइट आंसर 11 का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेष शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, किसकी बात की गई है? इस पर्वतमाला की। पर्वतमाला यानी कि पूरी पर्वतमाला है उसमें, और पहाड़ की भी बात की गई है। उस पर्वतमाला के अंदर पहाड़ हैं, वो कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन ऊंचे ऊंचे, आपने कहा सर पहाड़ से पहले ऊंचे ऊंचे लग रहा है, मे भी हो सकता है। बहुत, चलो दोस्तों देखते हैं। पहाड़ और इस, देखिए दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किस तरीके से किया गया है? सार्वनामिक विशेषण की तरफ से, तो ये तो होगा ही नहीं। आपसे पूछा गया है विशेषण। पहाड़ दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के। ऊंचे ऊंचे और बहुत। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? पहाड़ कैसे हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे हैं दोस्तों। किस प्रकार के? बहुत ऊंचे ऊंचे। तो ऊंचे ऊंचे विशेषता तो है दोस्तों, लेकिन इस विशेषता पे बल कौन डाल रहा है? बहुत शब्द। कौन डाल रहा है दोस्तों? बहुत शब्द। तो जो 12 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
13। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचानिए, विशेषण की पहचान करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। नैतिक, अज्ञान, मजहब, पीड़ा। तो चलिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। मैं 2 सेकंड का वेट करता हूँ। चलिए, मैंने कहा अज्ञान। अज्ञान क्या शब्द है? एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे अज्ञान की बात करें तो यहाँ पे आपका यौगिक शब्द है अ प्लस ज्ञान, तो ये तो दोस्तों होगा ही नहीं, यौगिक संज्ञा बन रही है। पीड़ा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। मजहब किसी का नाम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक शब्द बन रहा है नैतिक। कैसा बन रहा है? नैतिक। ये नैतिक हमारे मॉरल्स में अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों ये किसी की गुण के अंतर्गत हो सकता है, यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आ सकता है। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, घबराहट, लड़कपन। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा घबराहट, लड़कपन, ये सारे की कठोरता, ये तीनों की तीनों दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? आपकी भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। उचित, अनुचित, सही, गलत, ये किसी गुण के अंदर या किसी की दशा के अंतर्गत आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उचित आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। स्त्री शब्द का विशेषण है, यानी कि जब हम किसी भी शब्द का विशेषण बनाते हैं तो उसका वो रूप लेता है, उसको बोलते हैं उसका विशेषण बनाना। तो देखिए दोस्तों बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। स्त्री का बनता है स्त्रीण। जैसे मैंने कहा वह पुरुष स्त्रीण चरित्र का है। पुरुष का चरित्र कैसा है? स्त्रीण। तो स्त्रीण यहाँ पे स्त्री चरित्र नहीं बोलेंगे दोस्तों, वहाँ पे उसका विशेषण बनाएंगे। स्त्री का विशेषण क्या होता है? स्त्रीण होता है। तो वहाँ पे जो पुरुष बताया गया उसका चरित्र कैसा है? स्त्रीण टाइप का है। तो यहाँ पे स्त्री न लिख के क्या लिखेंगे? हम स्त्रीण लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विशेषण बताइए। भ्रम, शिक्षा, क्षम्य, फैन। तो देखिए दोस्तों, भ्रम मन के अंदर आता है, संज्ञा का रूप है। शिक्षा भाववाचक संज्ञा है। फैन ऐसा कोई शब्द बन नहीं रहा है। क्षम, अक्षम, ये सारे के सारे किसी क्या होते हैं? गुण होते हैं। जैसे क्षम मतलब क्षमा करना, अक्षम मतलब क्षमा नहीं करता हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यह मकान मेरे भाई का है। यह के नीचे क्या लगा? रेखांकित शब्द लगाया है। इस यह का अर्थ पूछा गया, यह क्या है? मान लो दोस्तों इसमें यह एक तरीके से क्या है? सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम में दोस्तों मान लो इस किससे पहले लगा हुआ? मकान। मकान अपने आप में क्या है? संज्ञा है। जब ये संज्ञा है और संज्ञा से पहले लगे शब्द या लगे सर्वनाम क्या मेरे कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दोस्तों एक और नाम होता है संकेतवाचक और निजवाचक। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम भी क्या होता है? निजवाचक भी होता है इसका नाम, ध्यान रखना। संकेतवाचक भी होता है, निजवाचक भी होता है और सार्वनामिक विशेषण भी होता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हुआ है। आई थिंक अर्चना अत्यंत सुंदर है, और यहाँ पे रेखांकित शब्द पूछा है कि सुंदर तो क्या हो गया आपका? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। अत्यंत सुंदर है क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कोई डाउट तो नहीं दोस्तों? क्यों हुआ इसका कोई बताएगा? जैसे मैंने अर्चना अत्यंत सुंदर है, पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें विशेषण पूछा था। तो विशेषण क्या है? सुंदर। लेकिन सुंदर की विशेषता बता रहे हैं अत्यंत या कम या बहुत, तो सुंदर से पहले लग गया। वो अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से विशेष शब्द कौन सा है? अनुशासन, शासन, अनुशंसा, अनुशासित।
देखिए दोस्तों, आपने यदि संज्ञा का चैप्टर किया हो तो आपको पता है अनुशासन कैसा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अब अनुशासन का शासन तो बनेगा नहीं, नहीं अनुशंसा बनेगा, तो इसका क्या बनेगा ऑप्शन, अनुशासित बनेगा। मैंने कहा वह बहुत अनुशासित है, तो अनुशासित वर्ड दोस्तों कैसा है, आपका विशेषण शब्द है, और अनुशासन क्या है, उसकी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 21, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित का विशेषण बताइए। मनोरम था यानी कि दोस्तों क्वेश्चन से पता लग रहा है मनोरम दृश्यम किसी की गुण की व्यवस्था बता रहा है। जैसे दृश्य क्या है, मनोरम था, या कैसा होता, धुंधला था या खराब था, तो उसका दृश्य का क्या है, गुण ही तो है मनोरम। तो आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। देखिए दोस्तों, धार्मिक पूछा है, इसको रेखांकित किया गया है। जब रेखांकित किया है तो व्यक्ति की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि व्यक्ति कैसा है, धार्मिक है। तो जब व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है तो धार्मिक क्या है, एक तरीके से उसकी विशेषता है, तो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। व्यक्ति क्या है आपका, संज्ञा है। व्यक्ति आपका दोस्तों क्या है, ये जो व्यक्ति वर्ड है, ये जो व्यक्ति वर्ड है ये क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो कहलाएगा, विशेषण। तो 22 का राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक, उपासना। चलिए दोस्तों देखते हैं। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक, उपासना। अपेक्षा किसी को देख के बात की जाती है, अपेक्षा फीलिंग से की जाती है, होगा नहीं इसका। नेक्स्ट देखते हैं। आश्वासन, ये भी एक तरीके से फीलिंग भाववाचक संज्ञा का रूप ले रहा है। नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास से दोस्तों क्या बनता है, ऐतिहासिक बनता है। तो यहाँ पे जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। जैसे मैंने कहा महाभारत का एक तरीके से दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, महाभारत ग्रंथ बहुत ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो ग्रंथ कैसा है, ऐतिहासिक। वहाँ पे ग्रंथ की विशेषता बताई गई है कि ग्रंथ कैसा है, ऐतिहासिक है, पुराना है। तो दोस्तों ऐतिहासिक वर्ड मेरा कैसा होगा, आपका विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए दोस्तों क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। समझदार, गंवार, अनपढ़, ये सारे के सारे किसी क्या बताते हैं, गुण को बताते हैं। जब गुण बताएंगे तो यहाँ पे एक ही बनेगा, गुणवाचक विशेषण। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। देखिए दोस्तों, जब मुख्यतः की बात आती है, क्या आती है, मुख्यतः की बात आती है, तो विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डिटेल में। पहला होता है गुणवाचक। कैसा होता है दोस्तों, गुणवाचक। दूसरा होता है संख्यावाचक। तीसरा होता है दोस्तों परिमाणवाचक, जिसमें माप तोल वगैरह आती है। और दोस्तों चौथा होता है आपका निजवाचक या सार्वनामिक या निजवाचक, और एक और नाम होता है इसका संकेतवाचक। तो दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है, मुख्यतः 4 भेद होते हैं, फिर इन 4 भेदों के भी अलग अलग भेद होते हैं। जैसा इसका प्रयोग आएगा वैसे हम करते जाएंगे। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक में निश्चित, अनिश्चित, सार्वनामिक का एक ही भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। चलिए दोस्तों बताते हैं। पहला बर्फीला, दूसरा नमकीन, दूसरा नमक, चौथा पथरीला। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कोई भी स्थान है वो रेगिस्तान होगा या बर्फीला होगा, तो बर्फीला उस जगह की विशेषता को बता रहा है, तो ये भी मेरा क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट मैंने कहा इस वस्तु का स्वाद नमकीन है या मीठा है या खारी है, तो नमकीन भी अपने आप में क्या, किसी की विशेषता बता रहा है। तो कैसा है नमकीन, विशेषण शब्द है। मैंने कहा पथरीला,
मैंने कहा मार्ग पथरीला है या मार्ग समतल है या मार्ग ऊंचा नीचा है, तो ये भी मार्ग की विशेषता बता रहा है। तो बर्फीला, नमकीन और विशेष और आपका पथरीला, ये तीनों की तीनों शब्द आपके दोस्तों क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। और आपका जो नमक है ये आपका क्या है? इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है दोस्तों? अब क्यों होगा दोस्तों? और जैसे मैंने कहा नमक, और नमक का तो कोई किसी के आगे लगा नहीं सकते दोस्तों। नमकीन का हम लगा सकते हैं कि नमकीन इसका नमक का क्या है? इसका विशेषण नमक का नमकीन ही है। तो दोस्तों ये आपका होगा नहीं। जब ये नमक है तो नमक क्या होगा दोस्तों? संज्ञा होगी। क्या होगी? संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न वाक्य विशेषण की अवस्था में। अब देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं विशेषण की अवस्था की, विशेषण की अवस्था दोस्तों 3 होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तमावस्था और तीसरी होती है दूसरी होती है उत्तमावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था वह अवस्था होती है जो किसी विशेषण शब्द की मूल अवस्था होती है। उत्तरावस्था वो होती है जो एक का कंपेरिजन दूसरे से किए जाए, केवल इसमें 2 ही होते हैं और एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वो मेरी क्या होती है? उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था में ज़्यादातर शब्द के अंत में तर आता है दोस्तों। क्या आता है? तर। और नेक्स्ट आता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में 2 से अधिक का कंपेरिजन किया जाता है, किसी एक को बेस्ट बताया जाता है, सबसे अच्छा। जैसे मैंने कहा राहुल क्लास में सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे कौन सी अवस्था ली गई है? उत्तमावस्था ली गई है। इन शब्दों के बीच शब्द में क्या आता है? तम आता है दोस्तों। क्या आता है? तम आता है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा यह करेला कड़वा है। तो देखिए दोस्तों इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन 27 पे यहाँ पे खाली एक करेले की बात की जा रही है। किसकी की जाइए? कि यह करेला कड़वा है। इसने ये नहीं कहा यह करेला उस करेले से कड़वा है या यह करेला सब करेलों में सबसे कड़वा है। जब एक की बात करी जा रही है तो किसकी बात की जा रही है? इसकी मूलावस्था की बात की जा रही है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके शब्द को पकड़ना है। मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। मूलावस्था वो अवस्था होती है जिसमें खाली एक ही क्या होता है? एक तरीके से कर्ता होता है। सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण का विकल्प चुनिए। शब्द क्या आपका? शक्ति है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। इस भाववाचक संज्ञा से आपका कौन सा विशेषण बनेगा? देखिए दोस्तों एक ही शब्द दिख रहा है मुझे तो, शक्तिशाली। मैंने कहा वह मनुष्य शक्तिशाली है। मैंने कि वह मनुष्य क्षीणशाली है, क्योंकि शक्ति नहीं है उसके अंदर। तो शक्तिशाली शब्द कैसा है दोस्तों? विशेषण शब्द है। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। पहला चर्चित, चर्चाएं, चर्या, चार्चा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचे हैं दोस्तों, इसको आप चूज कर सकते हो। इसका क्या बनेगा? चर्चित। मैंने कि भैया खबर बहुत चर्चित हुई, यह भैया की व्यक्ति बहुत चर्चित है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो ये कैसी लग रही है? लाइक सब्सक्राइब दोस्तों करना नहीं भूलिएगा। और जो भी आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे खाली एक चीज़ पकड़ लीजिए कि क्या विशेषता बताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं बताता हूँ। फूल खिलते हैं, फूल कैसे खिलते हैं? पीले खिलते हैं। तो फूल की विशेषता क्या होगी? पीली हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों? पीले। ऑप्शन जहाँ पर वही लगा दो। पीला किस प्रकार का विशेषण है सर? गुणवाचक विशेषण है। गुण के बारे में बताए, रंग रूप आकार के बारे में बताया जा रहा है। तो सीधी सी बात है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मैंने अपना घर मटमैली रंग का रंगवाया है। मैंने अपना घर मटमैली रंग का बनवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? दोस्तों रंग कैसा है? मटमैला। रंग की विशेषता बताई जा रही है। रंग कैसा शब्द है दोस्तों? आपने कहा सर संज्ञा शब्द है। जब संज्ञा शब्द है, जब संज्ञा शब्द की कोई विशेषता बताता है तो वो दोस्तों मेरा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए दोस्तों कई की बात की गई है, यानी कि उस कई में आप यदि काउंट करोगे तो मे भी काउंट कर सकते हो, लेकिन श्योर नहीं है।
जैसे मैंने कहा 10 दर्शक गण हैं, तो 10 मैंने फिक्स कहा, इसको आप काउंट कर सकते हो। ये निश्चित संख्या है दोस्तों। निश्चित क्या है? संख्या है। जब संख्या निश्चित नहीं होती, कई, कुछ, लगभग, तो वहाँ पे मेरा अनिश्चित बनता है। अनिश्चित में कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा 10 दर्शक गण, तो 10 क्या है? निश्चित संख्यावाचक, गिन सकते हैं, तो क्या बन जाता? निश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। देखिए दोस्तों, अच्छा आकार तो बता नहीं रहा है, गंध को भी नहीं बता रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, दोष और गुण। तो देखिए दोस्तों, अच्छा, दानी, न्याय किसी के क्या होते हैं? गुण होते हैं। जब गुण होते हैं तो आपका राइट आंसर क्या है? 33 का गुण बोधक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित कह रहा है, सैकड़ों लोग, सैकड़ों यानी कि 100 की बात कर रहा है, गिन सकते हैं। 1 किलो आम, 1 किलो आम, चलो देखते हैं। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, फिक्स है 2 मीटर, काउंट कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। चाय में 50 ग्राम चीनी डाली, यानी कि 50 ग्राम फिक्स है, डाली है। क्या है? फिक्स डाली है। देखिए दोस्तों, 2 मीटर ही फिक्स है। मैंने कहा डी भी फिक्स, 50 ग्राम चीनी, ये भी फिक्स है। जब दोस्तों कोई भी चीज़ फिक्स होती है, जब फिक्स होती है तो उसमें हम क्या है? उसमें हम निश्चित संख्यावाचक आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जो ऑप्शन है सैकड़ों लोग, यानी उसने कहा सैकड़ों लोग, यानी कि एक आइडिया दिया है कि सैकड़ों, वो 99 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है। जब दोस्तों फिक्स नहीं है तो वहाँ पे क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक बन जाता है। उसने कहा कि 100 लोग मारे गए, फिक्स कहता है वो, कितने लोग मारे गए? 100 लोग। जब 100 लोग मारे गए तो निश्चित संख्यावाचक में उसने कहा सैकड़ों लोग या लगभग 100 लोग। तो जब लगभग, सैकड़ों, हज़ारों, हज़ार का मतलब ये है कि वो 999 में भी है, 998 में भी है। जब ये डाटा होता है जब वहाँ पे लगाते हैं लगभग के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। प्रविशेषण नहीं है पूछा है। चलिए दोस्तों देखते हैं। मैंने कहा आजकल संतरे की बात की जा रही है, खट्टे हैं, लेकिन कैसे हैं? ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है? प्रविशेषण है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैंने कहा बच्चे समझदार हो गए हैं, तो दोस्तों चलो इसको भी देखते हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, फूल कैसा है? सुंदर है, लेकिन सुंदर से पहले क्या लगा? बहुत। तो इसमें भी क्या है? प्रविशेषण है। नेक्स्ट, मुझे तो थोड़ी सी भूख है, भूख कैसी है? थोड़ी सी है या ज़्यादा है, तो ये भी क्या है? प्रविशेषण है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है 35 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, जब जाकर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। फिक्स है दोस्तों, क्या कह रहा है? 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। जब निश्चित है तो निश्चित में कौन सा है? फिक्स आपका रेशियो आ रहा है। जब फिक्स रेशियो आ रहा है तो जब माप तोल ऊंच नीच में हमारे क्या लगते हैं? परिमाणवाचक विशेषण लगता है। दोस्तों जब नाप तोल की आप संख्यावाचक मत लगाना, इसमें संख्यावाचक इस वजह से नहीं लगेगा, जब हम नाप तोल की बात करते हैं, जैसे नापा जा रहा है, जैसे दूध या कपड़े नाप रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा परिमाणवाचक आता है, संख्यावाचक ये विशेष में आता है। ये जो ऊपर आपने क्वेश्चन किया ना 50 ग्राम चीनी, सैकड़ों लोग, वहाँ पे आपका संख्यावाचक का कंसेप्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। देखिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में सा वर्ड लग जाए, क्या लग जाए दोस्तों? सा वर्ड लग जाए, तो उसका थोड़ा सा उसके गुण में कमी आ जाती है दोस्तों। जैसे मैंने कहा जरा सा, आपने कहा जरा सा, यानी कि जरा तो वर्ड हो गया, लेकिन सा में उसका थोड़ा कम आ गया, यानी कि जरा सा दो। जैसे मुझे चाय जरा सी दो, तो चाय तो ले रहे हो, लेकिन जरा यानी कम ले रहे हो, तो उसकी थोड़ी कमी आ जाती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? मौसम कैसा है दोस्तों? सुहावना है।
सुहावना में कैसा है, कुछ सुहावना है, तो कुछ सुहावना है तो कुछ वर्ड कैसा हो गया, एक तरीके से प्रविशेषण हो गया। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, सुहावना मौसम की क्या है, एक उसकी विशेषता है, सुहावना है, लुभावना है, खराब है, तो ये क्या है, विशेषण है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है, आसमान का विशेषता बताई जा रही है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे विशेष्य पूछा है, यानी कि जिसके बारे में बताया जाए वह मेरा क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा सीता सुंदर है, सुंदर क्या है, विशेषण है दोस्तों। लेकिन किसके बारे में विशेषता बताई गई है, सीता के बारे में, तो सीता यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। क्या है दोस्तों, विशेष्य है। सेम क्वेश्चन 38, यहाँ पे आसमान का रंग नीला है, किसका रंग नीला है, आसमान का। किसके बारे में बात की जा रही है, आसमान की, तो विशेष्य मेरा क्या होगा, आसमान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 25 रुपये दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। 25 रुपये क्या है, 25 की बात कर रहा है, रुपये की बात कर रहा है, फिक्स है। अब यहाँ पे ना तो समुदाय, ना क्रम, ना अपना क्या आएगा, निश्चित संख्यावाचक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। देखिए दोस्तों, उन्नति, अवनति, या मैंने कहा किसी की एक तरीके से अवस्था को ही बता रहा है, जब किसी की अवस्था को बता रहा है तो वो एक विशेषण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा। पवित्रता शब्द है, इसका विशेषण पूछा गया है। जब पवित्र शब्द के विशेषण की बात करते हैं तो आपका बनता है पवित्र बनता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए तो इस श्रृंखला में आज की सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है और इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक दोस्तों रिपीट भी हुआ है और UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। जिस संज्ञा या सर्वनाम गुण की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, तो बताइए दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों विशेषण का ये आज पहला भाग है, भाग 1। और दोस्तों इसमें आगे हम 1-2 भाग और लाएंगे, क्योंकि विशेषण शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी समझने वाला सब टॉपिक है आपका। इससे कई और टॉपिक इससे लिंक होते हैं दोस्तों, तो ये हमको ज़रा सा आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।